तो बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो आपका री एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट जो आप बता दिया गया है। रिजल्ट जो आपका नवंबर के थर्ड वीक में आएगा, यानी कि वही मान के चलो 15 नवंबर के बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। और इस बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि भाई आपने फिर जब आंसर की के बारे में अपडेट आई तो आपने कहा दिया कि भाई रिजल्ट जो है आप जल्दी आएगा। तो भाई यूपी पुलिस का जो सिस्टम है इसका कुछ पता नहीं, आपको पता आंसर की जारी होगी। अब 3 दिन बाद फिर अपडेट आई है, उसके बाद अब ऑफिशियली रूप से आंसर की जारी की गई है, सेम आंसर की है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का इस तरह का सिस्टम पहले से रहता है। एक बार 49,500 वाली भर्ती में क्या हुआ था कि एडमिट कार्ड ही बीच में कुछ एडमिट कार्ड जारी हो गए थे, मतलब किसी के खुल गए थे किसी के नहीं खुले थे। तो मतलब सिस्टम थोड़ा इसी तरह का रहता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे परेशान हैं, क्योंकि लगभग 25% तो हैं ऐसे हैं जो मतलब डिसमिस कर दिए गए हैं, यानी कि कैंसिल हो गए। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कैंसिल क्वेश्चन को किस तरीके से होगा। दूसरी बात पूछ रहे हैं जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2-3 जो ऑप्शनों को माना गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में सारे जो आपके डाउट है, पहली चीज़ हम लेते हैं कैंसिल वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए क्या उनको भी नंबर मिलेंगे कैंसिल वालों की। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं वो किसी ने किए हों या ना किए हों, नंबर सभी को मिलेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन कैंसिल है वो चाहे किसी ने किए हों या ना किए हों, नंबर सभी को उस क्वेश्चन के मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसे आप पता है आपको, तो जिसने भी बच्चे ने अटेम्प्ट किए हों या ना किए हों सभी को बराबर नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या किस नंबर किस तरीके से मिलेंगे, तो नंबर किस तरीके से मिलेंगे उसके बारे में पहले से ही एक फॉर्मूला सेट हुआ है, उसमें पहले बताया गया है कि नंबर किस तरीके से मिलेंगे। नंबरों का आपको पहले से पता है। तो लगभग अगर हम बात करें, मतलब अगर किसी के 6, मतलब जैसे आपको पता है 31 में 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो लगभग उनको लगभग 9, 8, 8.5, 9 नंबर के करीब मिलेंगे सभी बच्चों को, ठीक है। ऐसी 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी इसी तरीके से हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसने अगर जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं वो किसी ने अटेम्प्ट किए हों या ना अटेम्प्ट किए हों, नंबर सभी को उसमें बराबर मिलेंगे, चाहे वो किसी ने अटेम्प्ट। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2 से 3 जो ऑप्शनों को सही माना गया है। तो दोस्तों मैं उसमें बताना चाहता हूँ, मान लो अगर कोई क्वेश्चन है उसमें A B C 3 ऑप्शन सही मान लिए और डी वाला बिल्कुल गलत माना है, तो उसमें यही नियम फॉलो होगा कि जिस बच्चे ने, मान लो किसी बच्चे ने ए लगाया, किसी बच्चे ने बी लगाया, किसी बच्चे ने सी लगाया, तो वो A B C वाले सही हैं, लेकिन जिसने डी लगाया है उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें चेक कर लीजिए कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाया। अगर आपका ऑप्शन वही है तो आप मान के चलो कि आपको नंबर मिलेंगे। दूसरी बात, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि जिनमें 2-3 ऑप्शन है क्या उसमें मतलब जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको भी नंबर मिलेंगे, नहीं। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसमें नंबर आपको नहीं मिलेंगे। जिसने अटेम्प्ट किया है और उस ऑप्शन वो उसका वो वाला बैठ रहा है तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। बता दिया दो कि कैंसिल वाले क्वेश्चनों किस तरीके से होगा और जिन क्वेश्चनों में 2 से 3 ऑप्शन ठीक है उनमें किस तरीके से होगा, मैंने इसमें आपको बता दिया। दूसरी बात, बहुत से बच्चे अब कट ऑफ को लेकर परेशान हैं कि कट ऑफ क्या, क्योंकि अब हमें पता लग गया है रिजल्ट तो 15 नवंबर के बाद आएगा। और अगर आप मेरी 15 दिन पहले भी वीडियो देखो तो सभी कह रहे थे कि भाई अक्टूबर के लास्ट में, लेकिन मैंने भी जब भाई आंसर की फाइनल आंसर की जो आंसर की जारी हुई है उसके बाद मैंने बताया था कि भाई जो आपका जो रिजल्ट है, लेकिन पहले से अपडेट यही था कि 15 नवंबर के बाद ही आएगा। बहुत से बच्चे भाई कहने लगे, तो भाई देखो जब आंसर की जारी होगी तो फिर क्या भाई लग रहा था कि रिजल्ट आ सकता है, लेकिन पहले से अगर आप 15 दिन पहले की भी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है कट ऑफ वाला जो वो आएगा 15 नवंबर के बाद, और अब आपका जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर के बाद ही आ रहा है। तो ठीक है, कुछ अपडेट सही होती है, लेकिन बच्चों के प्रेशर या बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है उसके हिसाब से बतानी पड़ती है, क्योंकि एक अनुमान ये भी था कि जिस दिन आंसर की जारी हो जाएगी उसके जस्ट बाद, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही थी रिजल्ट को लेकर, लेकिन हुआ वही जो भर्ती बोर्ड ने चाहा है और जिस हिसाब से शेड्यूल है मामला, ठीक है। तो अब जो बहुत से बच्चे अब पूछ रहे हैं कि जो रिजल्ट आपकी रनिंग होगी, रनिंग कब होगी, तो आप मान के चलो अब आपकी जो रनिंग है वो लगभग जो पहले वीक में होगी, बिल्कुल पहले वीक में, जो दिसंबर का पहला वीक है वो आपके रनिंग का वीक होने वाला है, ठीक है। तो जितनी भी हमारे द्वारा बताई हुई अपडेट है वो लगभग सभी सही निकल रही है। एग्जाम से अगर आप देखोगी, जब एग्जाम के बारे में बताया था एग्जाम वाली अपडेट भी सही निकली थी। सब कह रहे थे कि एग्जाम सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, लेकिन मैंने बताया था कि 15 अगस्त और 30 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होगा, बिल्कुल हुआ। उसके बाद मैंने अब बताया आपको रिजल्ट के बारे में कि 15 नवंबर के बाद रिजल्ट आएगा, और अब रिजल्ट भी आपको 15 नवंबर के बाद आ रहा है। रनिंग के लिए बता रहा हूँ, रनिंग आपकी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही होगी। आप देख लेना, दिसंबर के 15 तारीख से पहले पहले आपकी जो रनिंग करा ली जाएगी। तो रनिंग का भी पता चल गया, जो क्वेश्चन कैंसिल है उसका पता चल गया, जो जो क्वेश्चन 2 से 3 ऑप्शन जिनमें सही माने हुए हैं वो भी पता चल गया। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कट ऑफ का क्या हिसाब बनेगा, दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन किस तरह से खेल करेगा। तो दोस्तों किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे,
दो चीज़ है, बिल्कुल सही बताना चाहिए, क्योंकि बाद में भी तो, क्योंकि चीज़ें बाद में भी निकल कर आती हैं, तो फिर बाद में परेशानी होती है कि भैया आपने तो ऐसा बता दिया था, या मतलब आपके दिल को संतुष्ट करने के लिए हम बात नहीं कहना चाहते। जो चीज़ एक्चुअल में है, जो फैक्चुअल है, वही चीज़ बतानी चाहिए। अब मान के चलो, देखो 30 तारीख की शिफ्ट पहले ऑलरेडी वो पीछे है, यानी पेपर भी थोड़ा उन्हें कई दिन बाद मिला है, समझ में आ गई। तो बच्चों ने वो भी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करा पेपर। उसके बाद 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और उसके बाद 31 वाली शिफ्ट में और भी पीछे है, और उसमें भी लगभग 7 क्वेश्चन जो है गलत हो रहे हैं, ठीक है, जो कैंसिल हुए हैं। अब मान के चलो 7 क्वेश्चन कैंसिल है, तो वो हर बंदे को 7 क्वेश्चन तो मिल गए जिसने भी उस शिफ्ट में एग्जाम दिया, और 30 वाली में भी जितने भी क्वेश्चन कैंसिल है वो सभी को मिल गए, ठीक है। अब मान के चलो, देखो 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, जैसे 23 तारीख का पहला दिन मतलब दोनों शिफ्ट मान लो, सुबह वाली और शाम वाली, उनमें एक एक दो दो क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, और एक एक दो दो क्वेश्चन का जो है जो ऑप्शन चेंज हुआ है। तो बताओ उनको नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं मिलेगा? उनको 23 तारीख वालों को तो बहुत अच्छा नॉर्मल, मेरी उम्मीद है, मतलब मिलो या ना मिलो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 23 तारीख वाले बहुत ही अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। लगभग 15 से 20 नंबर भी मिल जाए तो इसमें कोई बड़ा ताज्जुब नहीं होगा। 20 नंबर भी आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरी बात करते हैं हम 24-25, तो 24-25 वालों को भी अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। दूसरी बात, 30 और 31 में बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हमारे नंबर कम होंगे? तो भाई नंबर कम होने का बिल्कुल सिस्टम नहीं लग रहा। हाँ, नंबर नहीं बढ़ेंगे, वो एक सिस्टम हो सकता है, लेकिन नंबर कम होने का बिल्कुल चांस नहीं है, नंबर कम नहीं होंगे। लेकिन हाँ, नंबर बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं मिलेगा, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन मुझे मुश्किल। अब तुम इस बात को, इस वीडियो को देख के बताओगे आप तो ऐसा बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन जो मुझे अनुमान लग रहा है, जो मेरे हिसाब से है, कि 30 और 31 वालों को नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा, उन्हें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिले, क्योंकि एक तो उनके क्वेश्चन इतने गलत हो गए, ठीक है, कितने क्वेश्चन कैंसिल हो गया, मान लो 6 क्वेश्चन तो हर बंदे के सही हो गए ना भाई, सबको बराबर नंबर मिल गए, समझ में आ गई। पेपर ऑलरेडी बाद में हुआ है, तो मान के चलो कि जो 30 में 31 में उन्हें नंबर कम नहीं होंगे, लेकिन नंबर बढ़ेंगे भी नहीं, कि इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे। 23, 24, 25 और स्पेशली 23 तारीख में तो अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मात्र एक क्वेश्चन है जो गलत करा गया है, और एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके जो ऑप्शन चेंज हुए हैं, ठीक है। तो 23 वाले नॉर्मलाइजेशन को लेकर जा। दूसरी बात, मैं ये बिल्कुल आश्वस्त कर दे हूँ कि आपके जो नंबर कम नहीं होंगे, बिल्कुल नंबर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, नंबर कम होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन बहुत से लोग बता रहे हैं नंबर कम होंगे, नंबर कम नहीं होंगे, क्योंकि हमने भी कितनी सारी एग्जाम दिए हैं और हमने भी देखा है कि नंबर कम नहीं होते हैं। लेकिन चलो ठीक है अब, लेकिन हाँ, नंबर बढ़ेंगे नहीं, ये बात समझ लो कि अगर 30 और 31 को नॉर्मलाइजेशन मिला तो 1 से 2 या 3-4 नंबर का मिल सकता है, ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है, यह बात लिख के रख लेना। दूसरी बात, जो हमारे द्वारा बताई हुई कट ऑफ है 23, 24, 25 वालों के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बैठेगी वो, और जो 30 और 31 में वो 5-5 नंबर भैया अपने जोड़ ले में, ठीक है। कट ऑफ की वीडियो मैंने बना दी, आप कहोगे तो मैं एक कट ऑफ की वीडियो फाइनली बना दूंगा। आप कमेंट कर दो कि किस तरह की वीडियो चाहिए। कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन का मैंने बता ही दिया कि 23 वालों को तो बम्पर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, पक्का मिलेगा। 23, 24, 25 और 24-25 वालों को भी अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन 23 वालों को तो मेरे हिसाब से अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था। आशा करता हूँ आपके सारे जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जय हिंद।